शर्म तो आपको पीसीबी को आनी चाहिए। 9,741 करोड़ इंडियन रुपीस में और पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये 30,000 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। एक साल की इनकम खाली 30,000 करोड़ से ज्यादा एक साल की ये इनकम है। ये शायद किसी के पूरे खजाने में भी इतना नहीं होगा 30,000 करोड़ जो बीसीसीआई की एक साल का रेवेन्यू। तुम्हारे लोगों की जबान लप लप करती है कि इंडिया के साथ मैच हो जाए तो हम लोग इतना पैसा का, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हम आईपीएल से इतना कमा लेते हैं। तुम हमें खाने पीने के लिए देते हो, बोलते हैं ना जय शाह को, क्यों फूक निकल गई उसकी। तुम अपनी कर लो, फिर तुम मिट्टी के मार दो, तुम अपनी बड़ी कर लो। तुम अपना ब्रांड बना रहे तो बना रहे ना भाई, उनका क्या कसूर है? वो पैसे लगा रहे हैं, वो पैसे बना रहे हैं, तो हाथ तो क्या मामले लगते हैं? तो वो 100,000 करोड़ पे पहुंच गए हैं। टेस्ट क्रिकेट डिवाइड होने जा रही है, दो सिस्टम बनने जा रहे हैं। अमीर एक तरफ होंगे, गरीबों को एक साइड पे फेंक दिया जाएगा। अमेरिका आईसीसी को कंट्रोल अमेरिका कर सकता है, लेकिन ये इतने सियाणे हैं, इन्होंने वहां पे भी अपने लोग बिठा दिए। 2-3 अब बना देनी चाहिए, पहले ही बना देनी चाहिए थे। इस टेस्ट चैंपियनशिप से पहले लेट हो गए मेरा ख्याल है, रिकॉर्ड बने। लेकिन बात यह है कि अब तो तबाही हो चुकी है, अब तो डैमेज हैज बीन ऑलरेडी डन। लेकिन अली साहब, ये पाकिस्तान के लिए कितना आपको के परेशान कौन हो सकता है, वो बड़ी। तुम्हें किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है कि तुम 5,000 करोड़ की लीग भी नहीं करा सकते? क्यों नहीं करा सकते हो? फ्रॉड है इसलिए नहीं करा सकते। इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है। और भाई ये सिर्फ पाकिस्तान में ही तपड़ है और पाकिस्तान ही शेर है, ठीक है, ये तुम लोगों का काम नहीं। अनबिलीवेबल फिगर्स है जो 9,741 करोड़ इंडियन रुपीस में और पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये 30,000 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। एक साल की इनकम खाली 30,000 करोड़ से ज्यादा एक साल की ये इनकम है। ये शायद किसी के पूरे खजाने में भी इतना नहीं होगा 30,000 करोड़ जो बीसीसीआई की एक साल का रेवेन्यू। और इसमें आईपीएल का जो फिक्चर्स हैं, जो आईपीएल की फिगर्स हैं, जो सिर्फ आईपीएल से रेवेन्यू जनरेट किया गया वो अनबिलीवेबल है। सिर्फ आईपीएल से जो जनरेट किया गया ये 9,741 करोड़ में वो 5,761 है, यानी कि 59% जो है वो आईपीएल के। जो सामने आ रही हैं चीजें वो ये है कि शायद एक सेकंड का भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है एसीसी और आईसीसी, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। पैसा जी हमारे पास पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा अपना इन्फ्लुएंस डाला है। तनवीर अहमद साहब को ना बंदा लिटा ले और उसके बाद तरीके से छितर लगाए, क्योंकि ये वो बंदा है जिसने आईपीएल को इतना जलील किया, कहता है ये तो फिक्सिंग लीग है, ये फलान लीग है। पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। इंडिया, मेरा अपना ख्याल है कि जी हमारे पास, चलो जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा तो नहीं है। तनवीर अहमद साहब, ये अगर फिक्सिंग लीग है ना सर, फिर आपकी सोच को सलाम है, और उन लोगों को भी सलाम है जो आपको क्रिकेटिंग में लेके आए, उन लोगों को सलाम है जो आप इंटरनेशनल पे खेल गए। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वजन बढ़ा है, और भारत उस सफारती वजन को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को खास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है, और क्रिकेट पर जिसके आपका नाम तो बिल्कुल भी नहीं है। इवन ब्रायन लारा भी जो वो आज आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि अब जो वेस्ट इंडीज की तरफ से जो भी खिलाड़ी आता है उसका सिर्फ मेन फोकस ये होता है कि मैं आईपीएल जो फ्रेंचाइजीज है उनके मैं नोटिस में आ जाऊं, बस मेन फोकस ये होता है। कितना पैसा है जी? बीसीसीआई की जो ईयरली रिपोर्ट आई है, एक साल की रिपोर्ट है, जो पिछले साल बीसीसीआई ने जनरेट किया 2024 में, जो पैसे जनरेट किए हैं वो अनबिलीवेबल फिगर्स है। जो 9,741 करोड़ इंडियन रुपीस में और पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है। 60% जो इंडिया का रेवेन्यू है वो खाली आईपीएल देता है इंडिया को पैसा, बाकी जो 40% है वो बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज और इधर उधर से खेल के जो कमाता है। जो फाइनेंशियल पावर है वो इंडिया के पास है, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि 9% जो है वो आईपीएल की, यानी कि बीसीसीआई का जो टोटल खजाना है
उसमें से जो आईपीएल ने रेवेन्यू जनरेट करके दिया है वो 50 यानी कि ऑलमोस्ट अब 60% ले लो, राउंड फिगर करो तो 60% जो इंडिया का रेवेन्यू है वो खाली आईपीएल देता है इंडिया को पैसा। बाकी जो 40% है वो बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज और इधर उधर से खेल के जो कमाता है वो 40% है। तो ये अनबिलीवेबल फिक्चर्स हैं। और अगर हम क्योंकि कंपैरिजन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ईयरली आप कह लो कि जो आईसीसी भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो 30,000 करोड़ से ज्यादा बनते हैं, एक साल की इनकम खाली 30,000 करोड़ से ज्यादा एक साल की ये इनकम है। ये शायद किसी के पूरे खजाने में भी इतना नहीं होगा 30,000 करोड़ जो बीसीसीआई की एक साल का रेवेन्यू। और इसमें आईपीएल का जो फिक्चर्स हैं, जो आईपीएल की फिगर्स हैं, जो सिर्फ आईपीएल से रेवेन्यू जनरेट किया गया वो अनबिलीवेबल है। सिर्फ आईपीएल से जो जनरेट किया गया ये 9,741 करोड़ में वो 5,761 है, यानी कि 50। जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में 5 शेयर देता है, पाकिस्तान टॉप 4 में आता है आईसीसी में। वो मिलाकर अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर आप हिस्सा मिलाते हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बनता है 1,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में, जो इंडियन रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करती हो तो वो 300 करोड़ इंडियन रुपीस में पाकिस्तान का ईयरली रेवेन्यू जो है वो इतना बनता है। और ये बीसीसीआई का जो रेवेन्यू है वो पीकेआर में जो ये बनता है वो 30,000 से ऊपर ही बनता है। 31,000 करोड़ को इस तरह की फिगर बनेगा, लेकिन अगर राउंड फिगर कर लो आप तो 30,000 फिगर जो बन रही है ये काफी एक बड़ी अमाउंट है। जो बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं अगर आप उनको देख लो तो उनका ये इस टाइम अगर आप उनके बैंक अकाउंट देखोगे तो उतना भी अमाउंट नहीं पड़ी हुई। इस वक्त असल में बीसीसीआई $100 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है एसीसी और आईसीसी, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना, वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने ऐसे ऐसे इतिहास रच रहा है कि पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से ब्रॉडकास्ट छीन लिया है जैसा ने। और दरअसल जैसा की बात किया जाए तो जैसा ऐसे ऐसे अचानक नियम बना देते हैं और ऐसे ऐसे फैसले ले लेते हैं कि पाकिस्तानी को ऐसे ही जैसा लगता है देख नहीं चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसा ने सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसा से इस कड़े फैसले से पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है और बांग्लादेश को तो पाक को तो ऐसे ही पहले से सभी चीज़ों से मना कर चुके हैं, आईसीसी इवेंट से भी, और इंडिया भारत और पाकिस्तान मैच से भी कोई भी मैच नहीं खेल रहे हैं। और इधर ओलंपिक में भी पाकिस्तान को टाटा बाय बाय कर चुके हैं। तो बांग्लादेश को कहाँ छूटने वाले थे, बांग्लादेश को भी ब्रॉडकास्ट करने से मना कर दिया। लेकिन जैसा ने बांग्लादेश के साथ खेलने से कोई मना नहीं की है। तो दोस्तों अपना हमारे चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।